नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लास 12th है, राजनीति शास्त्र मीन्स पॉलिटिकल साइंस। 13/6/2020 को आज आपका पेपर था, तो इसी पेपर का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने कोशिश की थी कि आपके इस पेपर की हम तैयारी करवाएँ और उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया है। और पेपर काफ़ी सरल आया था। जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो सभी आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपका पेपर कैसा रहा, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए फ़िलहाल हम इस पेपर को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं और आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो ऑप्शन नंबर स जो है 562, ये आंसर इसका सही है। सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो सन 1985 में हुई थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो भारत और श्रीलंका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो नीले रंग की है। भूमंडलीकरण है तो ये है विश्व का मंडलीकरण। देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने कल ही आपको प्रोवाइड किए थे और वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। तो यदि आपने वो क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे पहला है, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो राष्ट्राध्यक्ष लेते हैं। सीटों की स्थापना सन 1952 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो आप सिर्फ 24 अक्टूबर यदि आपने लिखा है तो आपका आंसर सही है। आधुनिकीकरण की पहली शर्त है तो उसकी शर्त है संस्कृतियों के मध्य आदान प्रदान। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो उसका अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें तो प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है? तो मौलिक सदस्य। नेपाल में किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो सार्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। वैश्वीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। PWG का पूरा नाम क्या है? तो पीपल्स वार ग्रुप, पीपल्स वार ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें तो इसमें सत्य असत्य बताना है। जैसे पहला है, गुटनिरपेक्षता हथियारों की दौड़ का समर्थन है, तो असत्य है। सन 1950 में नेपाल ने लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो ये भी असत्य है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तो सत्य है। परिवर्तन आधुनिकीकरण की पहली शर्त है, ये भी सत्य है। और भारतीय संविधान कठोरता एवं नमनीयता मतलब लचीलापन, इसका अर्थ ये है, का अद्भुत मिश्रण है, तो ये भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की चलें तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैचिंग वर्ड्स वाला है। इसका भी वीडियो मैंने कल प्रोवाइड किया था और उसी में से आया है। ठीक है, पहला है BN राव, तो ये संवैधानिक सलाहकार। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पुणे। बालिका समृद्धि योजना 1968। गोरखा लैंड आंदोलन, असम। और परमाणु अप्रसार संधि, तो ये 1997। ठीक है दोस्तों, अब बाकी ये क्वेश्चंस थे, इसके लिए भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने प्रोवाइड किए थे, जो प्लेलिस्ट में जाकर आपने तैयारी की। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आज़ाद कश्मीर क्या है? किन किन देसी रियासतों के विलय को लेकर सदस्यता पैदा हुई? शरणार्थियों के लिए कौन सी 2 समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण थी? भारत ने अपनी पहली सैन्य टुकड़ी कब भारत भेजी? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? यूरोपीय संघ के कोई 2 उद्देश्य। गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? शिमला समझौते के कोई 2 प्रावधान। कच्छ टापू कहाँ स्थित है? 11वां है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, संविधान निर्माण समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। संविधान निर्माण की 3 आवश्यकताएं लिखिए। नागरिकों के कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। नागरिकों के कोई 3 मौलिक अधिकार लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 3 लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? यूनेस्को का पूरा नाम लिखते हुए इसके 2 उद्देश्य लिखिए। नीति आयोग का पूरा नाम लिखते हुए इसके 3 कार्य लिखिए। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। आर्थिक असमानता के 4 कारण लिखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य लिखिए।
वनों से प्राप्त कोई 4 लाभ लिखिए। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व लिखिए। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण लिखिए। सार्क का पूरा नाम लिखते हुए इसके 3 उद्देश्य लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 4 कार्य लिखिए। भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते के 4 बिंदु लिखिए। ताशकंद समझौते के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। आधुनिकीकरण की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उदारीकरण की 4 विशेषताएं लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन एवं संस्तुतियों की चर्चा कीजिए। कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका रही। पंचवर्षीय योजना के 5 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। नियोजन के 5 उद्देश्य लिखिए। क्षेत्रवाद से क्या आशय है, इसके उदय कारणों को रोकने के उपाय लिखिए। नक्सलवाद क्या है, इसके उद्भव के कारण लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव या उपाय लिखिए। सहकारी संगठन आंदोलन की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तनाव शैथिल्य का अर्थ बताते हुए इसके अद्वितीय के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी सरल मेरे हिसाब से पेपर आया था। आपका पेपर कैसा गया कमेंट्स करके बताएं। और ऑब्जेक्टिव 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हैं वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प की, हमने पर्याप्त हेल्प करने का प्रयास किया। कैसा रहा पेपर, और आने वाले जो भी आपके पेपर्स बचे हैं उनकी तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप क्लास 12th पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जिस प्रकार से हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की आपकी तैयारी करवाई उसी प्रकार से हम उसकी भी तैयारी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।